रहे हैं और अब यह आरोप का सिलसिला सबूतों पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि सबूत के साथ अब वो भ्रष्टाचार की पोल खोल करेंगे। मधेपुरा में सीएम नीतीश की यात्रा, सीवान में तेजस्वी यादव का दौरा और इन दोनों यात्रा की सियासत राजधानी के सियासी गलियों में हो रही है। एक तरफ सीएम सौगात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। डीके बॉस ही असली में सुपर सीएम है और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। आने वाले समय में जो डीके बॉस है उनकी क्या हरकतें रही हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सबूतों के साथ हम लोग जो है पेश करेंगे। सम्राट चौधरी ने दोनों चौधरी रोकते हुए नजर आते हैं और एक अधिकारी भी रोकते हुए नजर आते हैं। सवाल उठता है कि कौन है डीके बॉस और तेजस्वी के पास क्या है सबूत जिससे वो सियासत में तूफान लाने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर एनडीए के लिए तो ये बुरी खबर है। माननीय लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से अपंग घोषित कर दिया गया तो स्वाभाविक रूप से दबंगई, अपहरण, रंगदारी टैक्स की बुनियाद पर जो बिहार की राजनीतिक दुर्दशा हुई तो उसी साँचे में दूसरे को देखते हैं। तेजस्वी की राजनीतिक विदाई तय है। राष्ट्रीय जनता दल अगले चुनावों में 9 की लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं कर पाएगा और इसी फीडबैक से घरबड़ा करके तेजस्वी कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं। एनडीए भले ही तेजस्वी के आरोपों को खारिज कर रहा हो, लेकिन तेजस्वी के आरोपों को कांग्रेस का साथ मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है ये सरकार। आप ये समझ लीजिए कोई भी ऐसा काम ही नहीं है जो ये सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार हर काम में संलिप्त है और हर काम में इसको पैसे मिलते हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान लगातार डीके बॉस का जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब बात सबूतों की हो रही है और तेजस्वी सबूतों के साथ आने का दावा कर रहे हैं। यानी तय मानिए सबूत के साथ तेजस्वी सामने आए तो पटना में सियासी बवाल मचना लाजमी है। शिवम, जी मीडिया,